हमारे देश में जब भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो बात सिर्फ नेताओं की होती है या फिर उनके भ्रष्टाचार की होती है। आम आदमी की बात कोई नहीं करता, जबकि ये नेता असल में उस आम आदमी को ही धोखा देते हैं जिन्होंने वोट देकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुना होता है। हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक हरिशंकर परसाई ने एक बार लिखा था कि सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में होता है। परसाई जी की यह बात हमारे सिस्टम की नस नस में बसी हुई है और इसीलिए सिस्टम की निगाह में ईमानदारी किसी बीमारी से कम नहीं। हालांकि आम जनता कितनी ईमानदार हो सकती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आज आपको देना चाहता हूं। आपने बुजुर्गों के मुंह से अक्सर सुना होगा कि 2 रोटी कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, लेकिन आज के जमाने में इस बात पर कोई अमल नहीं करता। 21वीं सदी के भारत में लोगों का मंत्र यही है कि रास्ता सही हो या गलत, किसी तरह से आगे बढ़ना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें किसी तरह पैसा कमाने का शॉर्टकट मिल जाए और वो अमीर बन जाए, लेकिन अब मैं जिस खबर का विश्लेषण करूंगा उसे देखकर आपको भरोसा हो जाएगा कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी जिंदा है। इसके लिए मैं आपकी मुलाकात दिल्ली के एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर से करवाऊंगा जिसने ईमानदारी की नई परिभाषा लिखी है। इस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र कापड़ी, जिन्होंने साबित कर दिया है कि ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। इन पर 70,000 रुपए का कर्ज था, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने कर्ज की परवाह नहीं की। इस व्यक्ति ने 8 लाख रुपए के सामान से भरे हुए बैग को उस यात्री तक वापस पहुंचा दिया जो इनकी टैक्सी में सफर कर रहा था, और अपना बैग टैक्सी में ही छोड़कर चला गया था। इस बैग में सोने के जेवर, लैपटॉप, एक आईफोन और विदेशी करेंसी थी। इस सारे सामान की कुल कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। 4 साल पहले रोजगार की तलाश में बिहार के बांका से दिल्ली आए देवेंद्र गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन गरीब होने के बावजूद उनका दिल बहुत अमीर निकला। उन्हें भले ही पैसों की जितनी भी जरूरत क्यों ना हो, वो मेहनत करने में यकीन रखते हैं, और हमें लगता है ऐसे ईमानदार लोगों से देश का परिचय करवाना जरूरी है, क्योंकि यही लोग असली अमीर लोग हैं। वो हैंड बैग छोड़ के मतलब कि होटल में चला गया। वो बैग नजर आया तो मैं उसको तलाशने के लिए फिर वापस में गया होटल के पास में। अच्छा। पर वो मिला नहीं। एयरपोर्ट से पिकअप किया था उसको। अच्छा। फिर पेट टैक्सी से वहाँ से राइवल से पिकअप किया था और होटल ड्रॉप करने के लिए गए थे। ईमानदारी की मिसाल देते हुए देवेंद्र ने वो बैग वापस पुलिस को जमा करा दिया। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। मैम आज भी ऐसे इंसान है जो इतनी मदद कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद। परिवार में काफ़ी सारी मुसीबत थी तो वो सब निकल सकती थी इनके इस आने के बाद पैसे से, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। एक इंसान की ईमानदारी उसके बुरे वक्त में ही पता चलती है, और इसी ईमानदारी की मिसाल है देवेंद्र कापड़ी। टैक्सी ड्राइवर देवेंद्र के हालात का अंदाज ये तस्वीरें बखूबी बयान कर रही हैं। देवेंद्र रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली के मेहरम नगर में इस छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। देवेंद्र यहाँ अकेले नहीं रहते, बल्कि 5 और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ कमरा शेयर करते हैं। हम लोग 5 लोग रहते हैं। एक ही कमरे में इतने लोग रहते हैं? हाँ, मतलब ये इस कमरे में रात में मतलब इकट्ठा एक बार कोई नहीं होता है ना। जैसे कि मैं अगर आ गया अभी तो 3 तो चला गया है गाड़ी चलाने के लिए, अब वो सब जब आने वाला होगा तो हम लोग चले जाएंगे। अच्छा। ऐसा सिस्टम है। 22 साल के देवेंद्र बिहार के बांका से है और पिछले 3 साल से दिल्ली में टैक्सी चला रहे हैं। देवेंद्र के पिता ने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए ये भाई दिल्ली में दिन रात टैक्सी चलाता है। यहाँ जो कमाई होती है वो घर भेजते हैं? घर भेजते हैं, और वो जो 70 लाख 1000 का वो लोन था वो भी चुकती करना पड़ता था, और रूम 3500 रुपये किराए पे लेके रहा। 3 मई के दिन एक शख्स उनकी टैक्सी में बैठा, जिसे देवेंद्र ने एयरपोर्ट से पहाड़गंज के होटल में लाकर छोड़ दिया। गाड़ी की डिक्की से तो सामान देवेंद्र ने निकाल कर दे दिया, लेकिन पैसेंजर सीट पर एक हैंडबैग छूट गया। बैग में 8 लाख रुपए का कीमती सामान था। वो बैग को लेकर
पुलिस स्टेशन जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट, उसको टर्मिनल T1D भी कहते हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशन में वो बैग लेके आया। बैग उसके सामने खोला गया। बैग के अंदर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी थी, लैपटॉप था, आईफोन था, कैमरा था, डॉलर्स थे, तकरीबन 8 लाख रुपए का सामान था। उस बैग में एक विजिटिंग कार्ड भी था। उस विजिटिंग कार्ड पर हमारा जो आईओ था सत्यवीर, जब उसने कॉल किया तो वो पैसेंजर के भाई का था जो कश्मीर में है। उसने पैसेंजर का मोबाइल नंबर दिया। तो जैसे ही हमारे आईओ ने उस पैसेंजर को कॉल किया तो पैसेंजर भी ऑन हिज वे बैक टू द डोमेस्टिक एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन था। और थोड़ी ही देर बाद जो है पैसेंजर वहाँ पहुँच गया। उसने सामान को आइडेंटिफाई कर लिया, पूरा का पूरा सामान उसको मिल गया, वो खुश हो गया। 8 लाख का सामान था। जो हमारा ड्राइवर था काली पीली टैक्सी का, देवेंद्र कापरी, उसने एक बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। शायद देवेंद्र जैसा गरीबी का मारा कोई और इंसान होता तो बैग उसके मालिक तक कभी नहीं पहुंचाता। लेकिन देवेंद्र को माँ की वो बात याद थी जो उसने बेटे को शहर भेजते हुए कही थी। जिस टाइम मैं घर से निकला था तो वो भेजा था इससे कि मतलब कि कोई मतलब कि काम ऐसा करना कि ठोकर मत खाना कहीं पे। वो तो जिस टाइम निकल रहे थे उसी टाइम बता दिया। पूरा अच्छा लगता है, मतलब कि पैसे 8 लाख रुपए वापस कर दिया, ईमानदारी के साथ थाने में जमा करवा दिया। अच्छाई अच्छाई को ही जन्म देती है, ये साबित कर दिया दिलदार दिल्ली ने। दिल्ली के एक रेडियो जॉकी ने देवेंद्र को अपने स्टूडियो में बुलाया और जब दिलवालों की दिल्ली ने इस गरीब टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी की कहानी सुनी तो उन्होंने देवेंद्र को पलकों पर बिठा लिया। शो शुरू होने के 1 ही घंटे के अंदर दिल्ली वालों ने देवेंद्र के फर्ज का कर्ज उतार दिया। 1 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा की रकम जमा हो गई ताकि देवेंद्र वो कर्ज उतार पाए जो उसके पिता ने अपनी बेटियों की शादी के लिए लिया था। दिल्ली की जनता ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये एक और बहुत अच्छी बात है कि ईमानदारी किस तरह से आपको पे बैक करती है, किस तरह से आपको अच्छी बातें सिखाती है और किस तरह से आपकी मदद भी करती है ये ईमानदारी। दिल्ली वाले को मैं अपनी तरफ से सबको थैंक यू करता हूँ और मैं ये ईमानदारी के साथ सामान भी वापस कर दिया और मुझे भी जो भी पड़ता है वो भी थैंक यू कर। टैक्सी ड्राइवर देवेंद्र कापड़ी की ईमानदारी ने उन्हें दिल्ली ही नहीं देश का सुपर हीरो बना दिया। देवेंद्र की ईमानदारी की इज्जत करते हुए लोगों ने 90,000 का फंड जुटाकर उसका कर्ज चुका दिया। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं और 8 लाख के लिए शायद कोई भी अपना मन बदल सकता था, रुपए से अपने काम ले लेता, ना कि वापस अब उसके मालिक तक पहुंचाता। आज भी ऐसे इंसान है जो इतनी मदद कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद अपने घर में, फैमिली में, तो ये बहुत अच्छी बात है और दिल्ली के लिए भी बहुत प्राउड वाली बात है। इनके माध्यम से हमें भी एक प्रेरणा मिली कि हमें भी कई बार मिल जाता है, हम लोग भी वापस कर दें। देवेंद्र की सच्चाई को देखकर ये सुकून मिलता है कि दुनिया में अच्छाई अभी बाकी है और इस सच्चाई और ईमानदारी की कद्र करने वालों की कोई कमी नहीं है। सभी मानेंगे जरूर कि दिल से देवेंद्र कापड़ी बहुत अमीर हैं। घर में मुसीबतें चाहें जितनी भी हो, अगर इनकी ईमानदारी को नहीं डिगा पाई तो ये दिल से बहुत अमीर है। कैमरामैन इलियास के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।